आज की दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम लैक ऑफ टैलेंट नहीं है, लैक ऑफ टाइम भी नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लो एनर्जी। लोगों के पास ड्रीम्स हैं, आइडियाज हैं, गोल्स हैं, लेकिन उनके अंदर वो एनर्जी ही नहीं बची जो उन्हें एक्शन लेने पर मजबूर करे। सुबह उठते ही थकान, दिन भर डिस्ट्रैक्शन, रात को स्ट्रेस, और धीरे धीरे इंसान अंदर से खाली फील करने लगता है। और सबसे डेंजरस बात, ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये नॉर्मल है। उन्हें लगता है लाइफ ऐसी ही होती है, एज बढ़ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, सभी टायर्ड रहते हैं। लेकिन सच ये है, इंसान नेचुरली लो एनर्जी क्रीचर नहीं है। ह्यूमन बॉडी एक पावरफुल एनर्जी सिस्टम है। तुम्हारे अंदर जितनी पावर है उतनी शायद तुमने कभी इमेजिन भी नहीं की। लेकिन प्रॉब्लम ये है, तुम्हारी एनर्जी हर रोज साइलेंटली लीक हो रही है और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। यही बात समझाती है ये पावरफुल बुक अनलिमिटेड एनर्जी। ये सिर्फ मोटिवेशन की बुक नहीं है, ये तुम्हारे बॉडी, माइंड, इमोशंस, हैबिट्स और फोकस के हिडन कनेक्शन को एक्सपोज करती है। क्योंकि सक्सेस का रियल सीक्रेट हार्डवर्क नहीं, सस्टेनेबल एनर्जी है। अगर एनर्जी हाई हो तो डिफिकल्ट काम भी इजी लगता है। अगर एनर्जी लो हो तो सिंपल काम भी माउंटेन लगता है। सोचो, क्या होगा अगर तुम्हारा माइंड शार्प हो, बॉडी एक्टिव हो, फोकस लेजर जैसा हो और तुम्हारा अंदर का मोटिवेशन नेचुरली फ्लो करे? क्या होगा अगर तुम प्रोक्रास्टिनेशन को फोर्स से नहीं, एनर्जी से बीट करो? क्या होगा अगर तुम्हारा ब्रेन हर सिचुएशन में पावरफुल फील करे इंस्टेड ऑफ एग्जॉस्टेड? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या होगा अगर तुम फाइनली अपनी लाइफ को ड्रैग करना बंद करके उसे फुली एक्सपीरियंस करना स्टार्ट करो? इसी जर्नी की शुरुआत होती है एक शॉकिंग रियलाइजेशन से। एनर्जी सिर्फ फिजिकल चीज नहीं होती। बहुत लोग सोचते हैं एनर्जी का मतलब है बस बॉडी एक्टिव होना, लेकिन रियलिटी में एनर्जी के 4 लेवल्स होते हैं: फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी। और अगर इनमें से एक भी वीक हो तो पूरा सिस्टम कोलैप्स होने लगता है। सोचो, एक फोन जिसका बैटरी फुल हो लेकिन सॉफ्टवेयर लैग करे या नेटवर्क ही ना हो तो क्या फायदा? एग्जैक्टली वही हाल ह्यूमंस का है। कई लोग फिजिकली फिट होते हैं लेकिन मेंटली एग्जॉस्टेड। कई मेंटली स्मार्ट होते हैं लेकिन इमोशनली ब्रोकन। कई इमोशनली स्टेबल दिखते हैं लेकिन उनके अंदर पर्पस ही नहीं होता। और जब पर्पस मिसिंग हो तो एनर्जी भी धीरे धीरे मरने लगती है। बुक के अकॉर्डिंग सबसे पहला स्टेप है अपनी एनर्जी लीक्स को आइडेंटिफाई करना। क्योंकि ज्यादातर लोग एनर्जी गेन करने की कोशिश करते हैं लेकिन पहले से जो एनर्जी वेस्ट हो रही है उसे स्टॉप ही नहीं करते। और एनर्जी सबसे ज्यादा कहां वेस्ट होती है? नेगेटिव थिंकिंग। हर बार जब तुम ओवर थिंक करते हो, कंपैरिजन करते हो, पास्ट रिपीट करते हो, फ्यूचर से डरते हो, तुम्हारा ब्रेन इनविजिबल एनर्जी कंज्यूम करता है। और प्रॉब्लम यह है, ब्रेन रियलिटी और इमेजिनेशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं करता। अगर तुम बस सोच रहे हो कि कुछ गलत हो सकता है तो बॉडी वैसे ही रिएक्ट करती है जैसे डेंजर रियल हो। हार्ट बीट चेंज होती है, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है। अब सोचो, अगर कोई इंसान रोज 10 घंटे स्ट्रेस और नेगेटिव थिंकिंग में स्पेंड करे तो उसके अंदर एनर्जी कैसे बचेगी? इसीलिए कई लोग बिना कुछ फिजिकली किए भी थक जाते हैं। उनका बॉडी टायर्ड नहीं होता, उनका नर्वस सिस्टम एग्जॉस्टेड होता है। और मॉडर्न वर्ल्ड ने इस प्रॉब्लम को और डेंजरस बना दिया है। सोशल मीडिया, कांस्टेंट नोटिफिकेशंस, एंडलेस कंपैरिजंस, फेक प्रोडक्टिविटी, ये सब तुम्हारे ब्रेन को कंटिन्यूअसली ओवरलोड कर रहा है। तुम्हारा अटेंशन हर सेकंड पुल हो रहा है। और अटेंशन ही एनर्जी का गेट कीपर है। जहां अटेंशन जाता है वहां एनर्जी फ्लो होती है। अगर तुम्हारा अटेंशन हर वक्त रैंडम चीजों में डिवाइडेड है तो तुम्हारी लाइफ की पावर भी डिवाइडेड हो जाएगी। इसीलिए बुक एक पावरफुल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करती है, एनर्जी फॉलोज फोकस। तुम जिस चीज पर कंसिस्टेंटली फोकस करते हो वही ग्रो होती है। अगर फोकस फियर पर है, फियर ग्रो करेगा। अगर फोकस प्रॉब्लम्स पर है, प्रॉब्लम्स और हैवी लगेंगे। अगर फोकस पॉसिबिलिटीज पर है, माइंड सॉल्यूशंस ढूंढने लगेगा। ये कोई मोटिवेशनल कोट नहीं, ये न्यूरोसाइंस है। ब्रेन के अंदर एक सिस्टम होता है, रेटिकुलेटिंग एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये डिसाइड करता है कि तुम्हारा ब्रेन किस इंफॉर्मेशन को इंपॉर्टेंट समझेगा। जैसे अगर तुम सडनली कोई नई बाइक लेने का सोचो तो वही बाइक तुम्हें हर जगह दिखने लगती है। बाइक सडनली इंक्रीज नहीं हुई, तुम्हारा फोकस चेंज हुआ। एग्जैक्टली वही लाइफ के साथ होता है। अगर तुम्हारा ब्रेन सिर्फ फेलियर्स नोटिस कर रहा है तो अपॉर्चुनिटीज इनविजिबल लगेंगी। लेकिन अगर तुम कॉन्शियसली पॉसिबिलिटीज पर फोकस करना स्टार्ट करो तो ब्रेन नए पैटर्न्स देखना शुरू करेगा। और यही सक्सेसफुल लोग डिफरेंटली करते हैं। उनके पास एक्स्ट्रा 24 आवर्स नहीं होते, उनके पास एक्स्ट्रा फोकस होता है।
और फोकस डायरेक्टली लिंक्ड होता है एनर्जी से। लेकिन एक और हिडन एनिमी है जो साइलेंटली तुम्हारी एनर्जी डिस्ट्रॉय करता है, डिसीजन फटीग। हर दिन तुम हंड्रेड्स ऑफ डिसीजंस लेते हो, क्या पहनना, क्या खाना, क्या रिप्लाई करना, क्या देखना, क्या अवॉइड करना, और हर डिसीजन ब्रेन एनर्जी कंज्यूम करता है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ सिंप्लीफाई करते हैं, वो अननेसेसरी डिसीजंस रिमूव करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है मेंटल एनर्जी लिमिटेड रिसोर्स है। अगर तुम सुबह से ही रैंडम चीजों में ब्रेन पावर वेस्ट कर दोगे तो इंपॉर्टेंट काम के टाइम तुम्हारा फोकस वीक हो जाएगा। इसीलिए डिसिप्लिन एक्चुअली फ्रीडम देता है। इनिशियली डिसिप्लिन डिफिकल्ट लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये तुम्हारी एनर्जी सेव करता है। रूटीन ब्रेन को स्टेबल बनाता है, क्लैरिटी स्ट्रेस रिड्यूस करती है, और सिंप्लिसिटी मेंटल पावर को प्रोटेक्ट करती है। बुक ये भी एक्सप्लेन करती है कि ह्यूमंस नेचुरली रिदम बेस्ड क्रीचर्स हैं। नेचर को देखो, दिन और रात, सीजन चेंजेस, हार्ट बीट, ब्रीदिंग, सब रिदम में चलता है। लेकिन मॉडर्न ह्यूमंस ने अपनी नेचुरल रिदम डिस्ट्रॉय कर दी। लेट नाइट स्क्रोलिंग, रैंडम स्लीप शेड्यूल, प्रोसेस्ड फूड, कांस्टेंट स्टिम्युलेशन, बॉडी कंफ्यूज हो जाती है, और जब बॉडी कंफ्यूज होती है एनर्जी अनस्टेबल हो जाती है। इसीलिए हाई एनर्जी पीपल यूजुअली बोरिंग हैबिट्स फॉलो करते हैं। वो टाइम पर सोते हैं, बॉडी को मूव करते हैं, हाइड्रेशन मेंटेन करते हैं, माइंड को ओवरलोड नहीं करते। आउटसाइड से सिंपल लगता है, लेकिन अंदर से उनका नर्वस सिस्टम बैलेंस्ड होता है, और नर्वस सिस्टम ही रियल पावर सोर्स है। बुक एक इंटरेस्टिंग एनालॉजी देती है। तुम्हारा बॉडी एक कार की तरह है, फूड फ्यूल है, थॉट्स स्टीयरिंग व्हील है, इमोशंस इंजन टेम्परेचर है, और फोकस डायरेक्शन है। अब सोचो, अगर फ्यूल खराब हो, इंजन ओवरहीटेड हो और स्टीयरिंग अनस्टेबल हो तो कार कितनी दूर जाएगी? एग्जैक्टली वही ह्यूमंस के साथ होता है। कई लोग सिर्फ मोटिवेशन से लाइफ चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोटिवेशन टेम्पररी होता है। रियल ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम से आता है, और सिस्टम की फाउंडेशन होती है एनर्जी मैनेजमेंट। ये बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। ज्यादातर लोग टाइम मैनेज करना सीखते हैं, लेकिन पावरफुल पीपल एनर्जी मैनेज करते हैं, क्योंकि अगर एनर्जी ही नहीं है तो फ्री टाइम भी यूजलेस लगता है। तुमने नोटिस किया होगा, कभी कभी 2 घंटे में तुम बहुत प्रोडक्टिव होते हो और कभी पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। डिफरेंस टाइम का नहीं, एनर्जी स्टेट का होता है। स्टेट डिसाइड करती है परफॉर्मेंस। इसीलिए एथलीट्स, परफॉर्मर्स, एंटरप्रेन्योर्स सब अपनी स्टेट को कंट्रोल करना सीखते हैं, और स्टेट चेंज करने का फास्टेस्ट वे होता है बॉडी मूवमेंट। इमोशन एक्चुअली मोशन से लिंक्ड होता है। जब तुम डिप्रेस्ड फील करते हो, बॉडी पोस्चर डाउन होता है, ब्रीदिंग शैलो होती है, मूवमेंट स्लो हो जाता है। और जब तुम कॉन्फिडेंट फील करते हो, पोस्चर ओपन होता है, एनर्जी अपवर्ड होती है, वॉइस पावरफुल होती है। बॉडी और माइंड कंटिन्यूसली एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसीलिए सिर्फ थॉट्स चेंज करना इनफ नहीं होता, फिजिकल स्टेट भी चेंज करनी पड़ती है। बुक के अकॉर्डिंग 5 मिनट का इंटेंशनल मूवमेंट भी ब्रेन केमिस्ट्री चेंज कर सकता है। वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, डीप ब्रीदिंग, फास्ट मूवमेंट, ये सब बॉडी को सिग्नल देते हैं कि तुम अलाइव हो, एक्टिव हो, सेफ हो। और बॉडी जब सेफ फील करती है तब एनर्जी नेचुरली राइज करती है। लेकिन यहाँ एक डीपर ट्रूथ भी है। बहुत लोग फिजिकली टायर्ड नहीं, इमोशनली ड्रेन्ड होते हैं। उनके अंदर अनरिजॉल्व्ड इमोशंस कलेक्ट होते रहते हैं। एंगर, गिल्ट, फियर, रिजेंटमेंट, शेम, ये इमोशंस इनविजिबल वेट की तरह एनर्जी कंज्यूम करते हैं। और सबसे डेंजरस इमोशन होता है हेल्पलेसनेस। जब इंसान बिलीव कर लेता है कि मेरी लाइफ चेंज नहीं हो सकती, तब उसका ब्रेन एनर्जी प्रोड्यूस करना कम कर देता है, क्योंकि ब्रेन सर्वाइवल के लिए एनर्जी सेव करता है। अगर उसे लगता है एफर्ट का रिजल्ट नहीं मिलेगा तो वो मोटिवेशन शट डाउन कर देता है। इसीलिए होप एनर्जी क्रिएट करती है। जब इंसान फ्यूचर को बेटर इमेजिन करता है तब ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। और डोपामिन सिर्फ प्लेजर केमिकल नहीं है, ये एक्शन केमिकल है। ये तुम्हें मूव करने पर मजबूर करता है। इसीलिए क्लियर विजन पावरफुल होता है। अगर तुम्हें पता ही नहीं तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो तो एनर्जी स्कैटर हो जाएगी। पर्पस एनर्जी को ऑर्गेनाइज करता है, और बिना पर्पस के इंसान डिस्ट्रैक्शंस का स्लेव बन जाता है। आज के टाइम में दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस अटेंशन कैप्चर करना है। एप्स, वीडियोस, एड्स सब तुम्हारी अटेंशन के लिए compete कर रहे हैं, क्योंकि जिसके पास तुम्हारा अटेंशन है उसके पास तुम्हारी एनर्जी है। और अगर तुम कॉन्शियसली अपना अटेंशन प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हारी मेंटल बैटरी कंटिन्यूसली ड्रेन करती रहेगी।
इसीलिए हाई एनर्जी लाइफ का फर्स्ट रूल है प्रोटेक्ट योर फोकस। हर चीज डिजर्व नहीं करती तुम्हारी मेंटल स्पेस। हर आर्ग्यूमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता, हर नोटिफिकेशन अर्जेंट नहीं होता, हर ओपिनियन वैल्यूएबल नहीं होता। जितना ज्यादा अननेसेसरी नॉइज तुम रिमूव करोगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी फील होगी, और क्लैरिटी एनर्जी को मल्टीप्लाई करती है। लेकिन फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आखिर कुछ लोग नेचुरली एनर्जेटिक क्यों लगते हैं और कुछ लोग कॉन्स्टेंटली एग्जॉस्टेड? क्या ये जेनेटिक्स है या सीक्रेट हैबिट्स या माइंडसेट? बुक के अकॉर्डिंग डिफरेंस मोस्टली इंटरनल प्रोग्रामिंग का होता है। तुम्हारा ब्रेन कंटिन्यूअसली तुम्हारी आइडेंटिटी फॉलो करता है। अगर तुम रिपीटेडली खुद को बोलते हो मैं लेजी हूं, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मेरे पास एनर्जी नहीं रहती, तो ब्रेन उस आइडेंटिटी को मेंटेन करने लगता है, क्योंकि ह्यूमन माइंड कंसिस्टेंसी चाहता है। इसीलिए बिलीव्स रियलिटी शेप करते हैं। अगर आइडेंटिटी वीक है तो हैबिट्स भी वीक होंगी, लेकिन अगर आइडेंटिटी पावरफुल बनने लगे तो एक्शंस ऑटोमेटिकली चेंज होने लगते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन की रियल बिगिनिंग यहीं से होती है, जब इंसान अपने आप को विक्टिम समझना बंद करता है और क्रिएटर समझना स्टार्ट करता है। क्योंकि उस मोमेंट पर एनर्जी बाहर की सर्कमस्टेंसेस से नहीं, अंदर की स्टेट से आनी शुरू होती है। और यही वो पॉइंट है जहां से एक कंप्लीटली न्यू वर्जन ऑफ लाइफ बिगिन होती है। लेकिन इस न्यू वर्जन तक पहुंचने के लिए सबसे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हारा ब्रेन और बॉडी एक्चुअली कैसे प्रोग्राम हुए हैं और कैसे कुछ हिडन हैबिट्स साइलेंटली तुम्हारी पावर को हर रोज चुरा रहे हैं। और यही हिडन हैबिट्स धीरे धीरे इंसान को अंदर से वीक बना देती हैं। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोगों को लगता है उनकी एनर्जी सडनली डिसअपियर हो गई, लेकिन रियलिटी में एनर्जी एक दिन में खत्म नहीं होती। वो छोटी छोटी डेली पैटर्न्स की वजह से स्लोली लीक होती रहती है। जैसे एक बकेट में टाइनी होल्स हो, शुरू में डिफरेंस दिखता नहीं, लेकिन कुछ टाइम बाद पूरी बकेट एम्प्टी हो जाती है। एग्जैक्टली वही ह्यूमंस के साथ होता है। बुक एक्सप्लेन करती है कि हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल एक्चुअली ह्यूमन ब्रेन के अगेंस्ट डिजाइन हो चुकी है। ह्यूमन ब्रेन सर्वाइवल के लिए बना था, कांस्टेंट स्टिमुलेशन के लिए नहीं। लेकिन आज सुबह आंख खुलते ही फोन, रात सोने से पहले फोन, बीच में नोटिफिकेशंस, शॉर्ट वीडियोस, कंपैरिजन, स्ट्रेस, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। ब्रेन को रेस्ट का चांस ही नहीं मिलता। और जब ब्रेन कंटिन्यूअसली कंज्यूम मोड में रहता है तो क्रिएटिव एनर्जी धीरे धीरे मरने लगती है। इसीलिए आज बहुत लोग इंस्पायर्ड तो फील करते हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले पाते, क्योंकि कंजम्पशन और क्रिएशन दोनों ऑपोजिट एनर्जीज हैं। कंजम्पशन पैसिव होता है, क्रिएशन एक्टिव होता है। जब तुम सिर्फ कंज्यूम करते रहते हो, तुम्हारा ब्रेन डोपामीन का एडिक्ट बनने लगता है। और डोपामीन एडिक्शन डेंजरस इसलिए है क्योंकि फिर सिंपल चीजें बोरिंग लगने लगती हैं। डीप वर्क बोरिंग, बुक्स बोरिंग, फोकस बोरिंग, साइलेंस बोरिंग। ब्रेन हर वक्त नेक्स्ट स्टिमुलेशन ढूंढता रहता है, और इसी वजह से अटेंशन स्पैन डिस्ट्रॉय होने लगता है। बुक एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहती है, एनर्जी का सबसे बड़ा एनिमी हार्डवर्क नहीं, कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन है। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करता, वो ब्रेन की रिकवरी भी डिस्ट्रॉय करता है। हर बार जब तुम फोकस स्विच करते हो, ब्रेन को वापस डीप कॉन्सेंट्रेशन में आने में एनर्जी लगती है। इसीलिए मल्टीटास्किंग एक्चुअली हिडन एग्जॉस्शन क्रिएट करती है। और शॉकिंग बात, ब्रेन टेक्निकली मल्टीटास्क करता ही नहीं, वो बस रैपिडली टास्क स्विच करता है, और हर स्विच मेंटल फ्यूल कंज्यूम करता है। इसीलिए दिन के एंड में लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, पूरा दिन बिजी था फिर भी कुछ मीनिंगफुल नहीं हुआ, क्योंकि बिजी और प्रोडक्टिव अलग चीजें हैं। लो एनर्जी पीपल यूजुअली रिएक्शन मोड में जीते हैं, हाई एनर्जी पीपल क्रिएशन मोड में। रिएक्शन मोड का मतलब जो दुनिया थ्रो करे उसी में उलझे रहना। क्रिएशन मोड का मतलब अपनी डायरेक्शन कॉन्शियसली चूज करना, और ये तभी पॉसिबल है जब तुम्हारे पास मेंटल स्पेस हो। इसीलिए साइलेंस इंपॉर्टेंट है। आज के वर्ल्ड में साइलेंस लग्जरी बन गया है। लोग अकेला रहने से डरते हैं, खामोशी से अनकंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि साइलेंस में इंसान अपनी रियल थॉट्स सुनता है। और कई लोग अंदर से ऑलरेडी एग्जॉस्टेड होते हैं। लेकिन बुक के अकॉर्डिंग साइलेंस एक्चुअली एनर्जी रिचार्ज करता है। इसीलिए नेचर के अंदर जाने पर, या माउंटेन्स या बीच या लॉन्ग पीसफुल रोड पर राइड करने पर इंसान सडनली लाइटर फील करता है, क्योंकि ब्रेन ओवर स्टिमुलेशन से टेम्परेरीली फ्री हो जाता है। और जब नर्वस सिस्टम काम होता है, बॉडी हीलिंग मोड में आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बॉडी के अंदर दो मेजर मोड्स होते हैं, सर्वाइवल मोड और हीलिंग मोड। सर्वाइवल मोड में बॉडी सिर्फ प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। स्ट्रेस हार्मोन्स हाई रहते हैं, माइंड एंग्शियस रहता है, एनर्जी अनस्टेबल होती है।
हीलिंग मोड में बॉडी रिपेयर करती है, माइंड काम होता है, फोकस इंप्रूव होता है, एनर्जी नेचुरली राइज करती है। प्रॉब्लम यह है, बहुत लोग परमानेंटली सर्वाइवल मोड में जी रहे हैं। उनका बॉडी रिलैक्स करना ही भूल गया है। इसीलिए इवन वेकेशंस के बाद भी वो एग्जॉस्टेड फील करते हैं, क्योंकि टायर्डनेस सिर्फ फिजिकल नहीं होती, नर्वस सिस्टम डीप लेवल पर ओवरलोडेड होता है। और यहाँ स्लीप का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बुक के अकॉर्डिंग स्लीप लग्जरी नहीं, बायोलॉजिकल नेसेसिटी है। जब तुम सोते हो तब सिर्फ बॉडी रेस्ट नहीं करती, ब्रेन भी डिटॉक्स होता है, मेमोरीज ऑर्गेनाइज होती हैं, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, इमोशनल रीसेट होता है। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड ने स्लीप को सैक्रिफाइस बना दिया है। लेट नाइट स्क्रोलिंग, रैंडम एंटरटेनमेंट, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, और फिर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग एनर्जेटिक फील करें। इम्पॉसिबल। तुम बॉडी के नेचुरल लॉज ब्रेक करके अनलिमिटेड एनर्जी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बॉडी मशीन नहीं है, उसे रिकवरी चाहिए, रिदम चाहिए, बैलेंस चाहिए। और बुक रिपीटेडली ये पॉइंट एम्फसाइज करती है कि एनर्जी अर्न करनी पड़ती है, शॉर्टकट नहीं है। हाँ, कॉफी टेम्पररीली अलर्ट फील करा सकती है, मोटिवेशनल वीडियोस टेम्पररीली एक्साइटेड फील करा सकते हैं, लेकिन रियल एनर्जी सस्टेनेबल हैबिट्स से आती है, और सस्टेनेबल हैबिट्स आइडेंटिटी से। इसीलिए लास्टिंग चेंज डिफिकल्ट लगता है। लोग हैबिट्स चेंज करने की कोशिश करते हैं विदाउट आइडेंटिटी चेंज। वो बोलते हैं मैं डिसिप्लिन बनना चाहता हूं, लेकिन अंदर से बिलीव करते हैं मैं तो लेजी हूं, और ब्रेन हमेशा डीपेस्ट बिलीफ फॉलो करता है। इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन का पहला बैटलफील्ड आउटसाइड नहीं, इनसाइड होता है। बुक एक पावरफुल एग्जाम्पल देती है। अगर किसी ईगल को बचपन से चिकन्स के बीच पाला जाए तो वो खुद को चिकन ही समझेगा। उसके पास विंग्स होंगे, पावर होगी, पोटेंशियल होगा, लेकिन बिलीफ वीक होगा, और वीक बिलीफ पावरफुल बॉडी को भी लिमिट कर देता है। एग्जैक्टली वही ह्यूमंस के साथ होता है। कई लोगों के अंदर इनक्रेडिबल पोटेंशियल होता है, लेकिन उनका सेल्फ इमेज वीक होता है। वो खुद को एवरेज समझते हैं, फियरफुल समझते हैं, अनवर्दी समझते हैं, और फिर उनकी लाइफ भी वैसे ही शेप होने लगती है, क्योंकि आइडेंटिटी हर एक्शन को इन्फ्लुएंस करती है। अगर तुम बिलीव करते हो कि तुम एनर्जेटिक हो तो ब्रेन ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है। अगर तुम बिलीव करते हो कि तुम ब्रोकन हो तो ब्रेन एक्सक्यूजेस कलेक्ट करता रहेगा। इसीलिए वर्ड्स मैटर करते हैं। तुम खुद से कैसे बात करते हो ये डायरेक्टली नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। हर बार जब तुम खुद को इंसल्ट करते हो, ब्रेन उसे ट्रूथ की तरह रजिस्टर करता है, और धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस कोलैप्स होने लगता है। बुक के अकॉर्डिंग कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है, लेकिन एक्शन आइडेंटिटी के बाद। इसीलिए पावरफुल पीपल पहले अपनी सेल्फ इमेज को रीबिल्ड करते हैं। वो कॉन्शियसली चूज करते हैं कि वो कौन बनना चाहते हैं, और फिर डेली एक्शंस उस आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करते हैं। लेकिन यहां एक और डेंजरस ट्रैप है, परफेक्शनिज्म। बहुत लोग एक्शन इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो परफेक्ट स्टार्ट चाहते हैं, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट प्लान, परफेक्ट कॉन्फिडेंस। लेकिन परफेक्शन एक्चुअली फियर का डिस्गाइज्ड वर्जन होता है। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ रिजेक्शन, और फियर एनर्जी को फ्रीज कर देता है। इसीलिए बुक कहती है मूवमेंट क्रिएट्स एनर्जी। एक्शन लेने के बाद क्लैरिटी आती है, पहले नहीं। बहुत लोग मोटिवेशन का वेट करते रहते हैं, लेकिन मोटिवेशन एक्शन के बाद जनरेट होता है। ये एग्जैक्टली जिम की तरह है। पहले स्टेप लेना डिफिकल्ट लगता है, लेकिन वंस बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है, एनर्जी इंक्रीज होने लगती है। लाइफ भी वैसे ही काम करती है। मोमेंटम पावरफुल होता है। एक स्मॉल विन ब्रेन को सिग्नल देती है तुम केपेबल हो, और कैपेबिलिटी का फीलिंग एनर्जी क्रिएट करता है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग स्मॉल एक्शंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करते। वो समझते हैं कि टाइनी कंसिस्टेंट हैबिट्स मैसिव आइडेंटिटी शिफ्ट्स क्रिएट करती है। बुक एक और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करती है। इमोशंस कंटेजियस होते हैं। तुम जिन लोगों के आसपास रहते हो उनकी एनर्जी तुम्हें अफेक्ट करती है। अगर तुम कॉन्स्टेंटली नेगेटिव, कंप्लेनिंग, विक्टिम माइंडसेट वाले लोगों के साथ हो तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम भी वैसे ही प्रोग्राम होने लगता है। इसीलिए एनवायरनमेंट एक्सट्रीमली पावरफुल होता है। ह्यूमन ब्रेन कॉपिंग मशीन है। तुम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली अपने सराउंडिंग्स को एब्जॉर्ब करते हो, लैंग्वेज एब्जॉर्ब करते हो, एटीट्यूड एब्जॉर्ब करते हो, हैबिट्स एब्जॉर्ब करते हो, बिलीफ्स एब्जॉर्ब करते हो, और धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी शेप होने लगती है। इसीलिए हाई एनर्जी पीपल अपना एनवायरनमेंट केयरफुली चूज करते हैं। वो हर जगह फिट होने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है रॉन्ग एनवायरनमेंट स्लोली सोल को एग्जॉस्ट कर देता है। और यहाँ एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ भी है। कभी कभी इंसान को एनर्जी किसी काम से नहीं, किसी रिलेशनशिप से लूज होती है। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स इनविजिबल इमोशनल ड्रेन क्रिएट करते हैं।
कांस्टेंट क्रिटिसिज्म, मैनिपुलेशन, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, ये सब नर्वस सिस्टम को परमानेंटली अलर्ट स्टेट में रखते हैं। और जब बॉडी कॉन्स्टेंटली इमोशनली अनसेफ फील करती है तो रियल पीस इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट हैं। बाउंड्रीज सेल्फिशनेस नहीं होती, सेल्फ रिस्पेक्ट होती हैं। हर किसी को एक्सेस देना मैच्योरिटी नहीं होती। कभी कभी स्ट्रॉन्गेस्ट डिसीजन होता है डिस्टेंस क्रिएट करना, क्योंकि एनर्जी प्रोटेक्ट करना सर्वाइवल नहीं, ग्रोथ का पार्ट है। और जब इंसान अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करना स्टार्ट करता है तब एक स्ट्रेंज चीज होती है, उसका इंट्यूशन स्ट्रांग होने लगता है। बुक इंट्यूशन को मैजिकल चीज नहीं, डीप इंटेलिजेंस बोलती है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता रहता है, लेकिन जब ब्रेन ओवरलोडेड होता है तो इंट्यूशन की वॉइस ड्राउन हो जाती है। इसीलिए काम माइंड क्लियर डिसीजंस लेता है। हाई एनर्जी स्टेट में इंसान पॉसिबिलिटीज देखता है, लो एनर्जी स्टेट में सिर्फ प्रॉब्लम्स। और यही रीजन है कि सेम सिचुएशन दो लोग कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं। एक अपॉर्चुनिटी देखता है, दूसरा डेंजर। डिफरेंस रियलिटी का नहीं, इंटरनल स्टेट का होता है। इसीलिए रियल पावर आउटसाइड कंट्रोल करने में नहीं, इनसाइड मास्टर करने में है। और बुक के अकॉर्डिंग जब इंसान अपने अंदर की एनर्जी को कॉन्शियसली डायरेक्ट करना सीख लेता है तब उसकी एंटायर पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म होने लगती है। वॉइस चेंज होती है, प्रेजेंस चेंज होती है, कॉन्फिडेंस चेंज होता है, डिसीजन मेकिंग चेंज होती है, क्योंकि एनर्जी इनविजिबल होने के बाद भी फील की जा सकती है। तुमने नोटिस किया होगा, कुछ लोग रूम में एंटर करते ही पावरफुल प्रेजेंस क्रिएट कर देते हैं और कुछ लोग फिजिकली प्रेजेंट होके भी इनविजिबल लगते हैं। डिफरेंस लुक्स का नहीं होता, इंटरनल एनर्जी का होता है। और यही वो स्टेज है जहां इंसान समझने लगता है कि रियल सक्सेस सिर्फ मनी या अचीवमेंट्स नहीं, रियल सक्सेस वो स्टेट है जहां तुम अलाइव फील करो, जहां तुम्हारा माइंड क्लियर हो, बॉडी एक्टिव हो, हार्ट पीसफुल हो और फ्यूचर एक्साइटिंग लगे। लेकिन इस स्टेज तक पहुंचने के लिए इंसान को एक और बहुत बड़ा बैटल जीतना पड़ता है, अपने फेयर के अगेंस्ट बैटल। फियर, ये वो इनविजिबल वॉल है जो ज्यादातर लोगों को उनकी रियल पोटेंशियल तक पहुंचने ही नहीं देती। और सबसे डेंजरस बात, फियर हमेशा लाउड नहीं होता। कभी कभी वो ओवर थिंकिंग बनकर आता है, कभी प्रोक्रेस्टिनेशन, कभी एक्सक्यूजेस, कभी सेल्फ डाउट। और धीरे धीरे इंसान को लगने लगता है कि वो बस ऐसा ही है। लेकिन बुक के अकॉर्डिंग फियर नेचुरल है, परमानेंट नहीं। ह्यूमन ब्रेन सर्वाइवल के लिए इवॉल्व हुआ था, इसलिए अननोन चीजें नेचुरली डेंजरस फील होती हैं। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब सर्वाइवल मैकेनिज्म पूरी लाइफ कंट्रोल करना शुरू कर देता है। फिर इंसान सेफ तो फील करता है लेकिन अलाइव नहीं। वो रिस्क्स अवॉइड करता है, अपॉर्चुनिटीज अवॉइड करता है, ग्रोथ अवॉइड करता है और स्लोली उसकी एनर्जी श्रिंक होने लगती है, क्योंकि ग्रोथ और एनर्जी डीपली कनेक्टेड है। जब तुम प्रोग्रेस फील करते हो, एनर्जी राइज करती है। जब तुम स्टक फील करते हो, एनर्जी कोलैप्स होने लगती है। इसीलिए कंफर्ट जोन डेंजरस होता है। आउटसाइड से कंफर्टेबल लगता है लेकिन अंदर से स्लोली सोल को वीक बना देता है। बुक एक पावरफुल आइडिया एक्सप्लेन करती है। कॉन्फिडेंस फियर के एब्सेंस से नहीं आता, फियर के बावजूद एक्शन लेने से आता है। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। ज्यादातर लोग वेट करते रहते हैं, जब कॉन्फिडेंट फील करूंगा तब स्टार्ट करूंगा। लेकिन कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद बिल्ड होता है। हर बार जब तुम फियर के अगेंस्ट एक स्मॉल स्टेप लेते हो, ब्रेन को न्यू एविडेंस मिलता है। मैं सर्वाइव कर गया, मैं केपेबल हूं, मैं इतना वीक नहीं जितना सोचा था। और धीरे धीरे नर्वस सिस्टम रीप्रोग्राम होने लगता है। इसीलिए करेज कोई पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं, एक प्रैक्टिस है। और ये प्रैक्टिस स्मॉल मोमेंट से स्टार्ट होती है। ट्रूथ बोलना, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन करना, नई चीज ट्राई करना, अपने ड्रीम पर काम करना, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना। ये सब स्मॉल लगता है लेकिन इंटरनली आइडेंटिटी रीबिल्ड करता है। बुक रिपीटेडली ये पॉइंट एम्फसाइज करती है। एनर्जी एक्शन से मल्टीप्लाई होती है। जितना ज्यादा तुम मीनिंगफुल मूवमेंट क्रिएट करते हो, उतना ज्यादा ब्रेन अलाइव फील करता है। इसीलिए स्टैग्नेशन पेनफुल होता है। ह्यूमन सोल मूवमेंट चाहती है, ग्रोथ, एडवेंचर, पर्पस, चैलेंज। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड ने लोगों को कंफर्ट का एडिक्ट बना दिया है। इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट डोपामीन। और ग्रेजुअली पेशेंस वीक होने लगती है। फिर लॉन्ग टर्म गोल्स इम्पॉसिबल लगते हैं, क्योंकि ब्रेन शॉर्ट टर्म प्लेजर का स्लेव बन जाता है। इसीलिए डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं होता, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। जब तुम खुद से किया प्रॉमिस फुलफिल करते हो तो सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड होता है। और सेल्फ ट्रस्ट एनर्जी का मेजर सोर्स है। बहुत लोग खुद पर बिलीव ही नहीं करते, क्योंकि वो रिपीटेडली अपने प्रॉमिसेस तोड़ते रहते हैं।
कल से स्टार्ट करूंगा, बस आज लास्ट टाइम, कल सीरियस हो जाऊंगा। और धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड समझ जाता है कि ये इंसान अपनी बात का पक्का नहीं है। इसीलिए इंटरनल कॉन्फिडेंस वीक होता जाता है। लेकिन जब तुम स्मॉल कमिटमेंट्स भी कंसिस्टेंटली कंप्लीट करते हो तो ब्रेन तुम्हें रिलायबल समझने लगता है और उस मोमेंट पर सेल्फ रिस्पेक्ट ग्रो होता है। बुक के अकॉर्डिंग हाई एनर्जी लाइफ का फाउंडेशन सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर तुम खुद को वैल्यू नहीं करते तो तुम अपनी स्लीप डिस्ट्रॉय करोगे, हेल्थ इग्नोर करोगे, माइंड ओवरलोड करोगे, बाउंड्रीज ब्रेक करोगे और फिर स्लोली बर्न आउट फील करोगे। इसीलिए एनर्जी मैनेजमेंट एक्चुअली सेल्फ वर्थ मैनेजमेंट है। तुम जिस लेवल पर बिलीव करते हो कि तुम डिजर्व करते हो, वैसे ही हैबिट्स चूज करते हो। और यहां एक और डीप कॉन्सेप्ट आता है। ह्यूमन बॉडी इमोशन स्टोर करती है, सिर्फ माइंड नहीं, बॉडी भी मेमोरीज कैरी करती है। इसीलिए कुछ सिचुएशंस इंस्टेंटली एंजाइटी ट्रिगर कर देती हैं, कुछ वॉइसेस स्ट्रेस क्रिएट करती हैं, कुछ प्लेसेस अनकंफर्टेबल फील करवाते हैं। बॉडी पास्ट एक्सपीरियंसेस को रिमेंबर करती है और अगर इमोशंस प्रोसेस नहीं होते तो वो इंटरनल टेंशन बनकर बॉडी में स्टप रह जाते हैं। इसीलिए कई लोग कॉन्स्टेंटली हैवी फील करते हैं, इवन व्हेन एवरीथिंग लुक्स फाइन आउटसाइड। उनके अंदर अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस कलेक्ट होते रहते हैं। बुक कहती है हीलिंग का मतलब इमोशंस को सप्रेस करना नहीं, रिलीज करना है। क्राइंग, टॉकिंग, राइटिंग, मूवमेंट, मेडिटेशन, ब्रीदिंग, ये सब नर्वस सिस्टम को रिलीज का सिग्नल देते हैं। लेकिन सोसाइटी ने लोगों को इमोशनल नम बनाना सिखा दिया है। स्ट्रांग बनो, इमोशन मत दिखाओ, बस काम करो। और रिजल्ट, आउटसाइड फंक्शनिंग ह्यूमंस, इनसाइड एग्जॉस्टेड सोल्स। रियल स्ट्रेंथ इमोशंस को डिनाई करना नहीं, उन्हें कॉन्शियसली हैंडल करना है, क्योंकि सप्रेस्ड इमोशंस इवेंचुअली एनर्जी को पॉइजन कर देते हैं। और फिर इंसान को लगता है मेरे अंदर मोटिवेशन ही नहीं बची, जबकि रियलिटी में उसके अंदर अनरिजॉल्व्ड इमोशनल वेट होता है। बुक एक और पावरफुल ट्रूथ रिवील करती है। ग्रैटिट्यूड एनर्जी एम्पलीफाई करती है। पहले ये चीज ही लग सकता है, लेकिन न्यूरो साइंस इसको सपोर्ट करता है। जब तुम कॉन्शियसली अप्रिसिएशन फील करते हो, ब्रेन थ्रेट मोड से टेम्परेरीली बाहर आता है, स्ट्रेस रिड्यूस होता है, ब्रीदिंग काम होती है, माइंड ओपननेस फील करता है और ओपननेस क्रिएटिविटी को एक्टिवेट करती है। इसीलिए ग्रेटफुल पीपल ऑफन लाइटर फील करते हैं। ग्रैटिट्यूड प्रॉब्लम्स को मैजिकली इरेज नहीं करती, लेकिन तुम्हारी स्टेट चेंज कर देती है और स्टेट रियलिटी एक्सपीरियंस करने का फिल्टर होती है। दो लोग सेम लाइफ जी सकते हैं, फिर भी एक मिजरेबल और एक फुलफिल्ड फील कर सकता है। डिफरेंस सर्कमस्टेंसेस का नहीं, इंटरनल इंटरप्रिटेशन का होता है। इसीलिए माइंडसेट सुपरफिशियल चीज नहीं, एनर्जी आर्किटेक्चर है। तुम दुनिया को कैसे देखते हो, वैसा ही नर्वस सिस्टम रिएक्ट करता है। अगर हर जगह डेंजर देखोगे, बॉडी स्ट्रेस क्रिएट करेगी। अगर हर चैलेंज में पॉसिबिलिटी देखोगे, बॉडी एक्टिवेशन क्रिएट करेगी और एक्टिवेशन ही लाइफ फोर्स है। इसीलिए पैशनेट लोग एनर्जेटिक लगते हैं। पैशन बॉडी को सिंगल देता है, ये इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंस एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करती है। लेकिन यहां एक ट्रैप भी है। बहुत लोग पैशन को फीलिंग समझते हैं। रियलिटी में पैशन ऑफन एक्शन के बाद डेवलप होता है। जब तुम किसी चीज में डीपली एंगेज करते हो, स्किल बिल्ड करते हो, प्रोग्रेस देखते हो, तब अटैचमेंट ग्रो होता है। इसीलिए क्लैरिटी मूवमेंट के थ्रू आती है, ओवरथिंकिंग के थ्रू नहीं। ओवरथिंकिंग यूजुअली फियर को फीड करता है, एक्शन क्लैरिटी को फीड करता है। बुक रिपीटेडली ये बताती है ह्यूमन बीइंग्स एक्शन ओरिएंटेड क्रीचर्स हैं। तुम्हारा ब्रेन रिवॉर्ड तब फील करता है जब तुम मूवमेंट क्रिएट करते हो। इसीलिए कंप्लीट इनएक्टिविटी डिप्रेशन को वर्सन करती है। बॉडी मूवमेंट और मेंटल स्टेट डीपली कनेक्टेड है और इसी कनेक्शन की वजह से रूटीन्स पावरफुल होते हैं। मॉर्निंग रूटीन्स, वर्कआउट रूटीन्स, रिफ्लेक्शन रूटीन्स, ये सब ब्रेन को स्टेबिलिटी देते हैं और स्टेबल माइंड ज्यादा एनर्जी कंजर्व करता है। केओस एनर्जी डिस्ट्रॉय करता है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग अपनी मॉर्निंग्स प्रोटेक्ट करते हैं। सुबह का फर्स्ट आवर एक्सट्रीमली पावरफुल होता है। अगर सुबह ही तुम रैंडम कंटेंट कंज्यूम करना स्टार्ट कर दो तो तुम्हारा फोकस एक्सटर्नली कंट्रोल हो जाता है। लेकिन अगर सुबह इंटेंशनली स्टार्ट करो, साइलेंस, मूवमेंट, प्लानिंग, लर्निंग, तो पूरा नर्वस सिस्टम डिफरेंट स्टेट में एंटर करता है। मॉर्निंग डायरेक्शन पूरे डे की एनर्जी इन्फ्लुएंस करती है और यही रीजन है कि हाई परफॉर्मर्स अपने रिचुअल्स को सीरियसली लेते हैं। रिचुअल्स बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन वो इंटरनल पावर बिल्ड करते हैं, क्योंकि ग्रेटनेस मोस्टली ड्रामेटिक मोमेंट से नहीं, रिपीटेड डेली एक्शन से क्रिएट होती है। और ये बात समझना इंपॉर्टेंट है, एनर्जी का मतलब हाइपर एक्टिव होना नहीं। रियल हाई एनर्जी ऑफन काम होती है, स्टेबल, फोकस्ड, ग्राउंडेड। ज्यादातर लोग एक्साइटमेंट को एनर्जी समझ लेते हैं,
लेकिन एक्साइटमेंट टेम्पररी होती है। ट्रू एनर्जी सस्टेनेबल होती है, वो तुम्हें क्रैश नहीं करवाती, वो तुम्हें सेंटर्ड फील करवाती है। और जब इंसान इस स्टेट में जीना स्टार्ट करता है तो उसकी डिसीजन मेकिंग ड्रामेटिकली इंप्रूव होने लगती है, क्योंकि लो एनर्जी स्टेट में ह्यूमंस यूजुअली इंपल्सिव डिसीजंस लेते हैं, स्ट्रेस ईटिंग, एंग्री रिएक्शंस, डिस्ट्रैक्शंस, क्विटिंग। लेकिन काम हाई एनर्जी स्टेट में माइंड क्लियरर होता है और क्लियर माइंड फ्यूचर बेटर देख पाता है। इसीलिए इमोशनल कंट्रोल सक्सेस का हिडन पिलर है। अगर इमोशंस तुम्हें कंट्रोल करते रहेंगे तो एनर्जी अनस्टेबल रहेगी, लेकिन अगर तुम इमोशंस को ऑब्जर्व करना सीख जाओ तो इनफ फ्रीडम डेवलप होने लगती है। बुक मेडिटेशन को इसी रीजन से पावरफुल बोलती है। मेडिटेशन का गोल थॉट्स डिस्ट्रॉय करना नहीं, उनसे डिस्टेंस क्रिएट करना है। जब तुम रियलाइज करते हो कि मैं मेरे थॉट्स नहीं हूं, तब फियर का ग्रिप वीक होने लगता है और उस मोमेंट पर माइंड थोड़ा थोड़ा फ्री फील करता है। ये फ्रीडम ही एनर्जी को अनलॉक करती है, क्योंकि एनर्जी नेचुरली फ्लो करना चाहती है, फियर और रेजिस्टेंस उसे ब्लॉक करते हैं। और फिर धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि लाइफ सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं बनी, लाइफ एक्सपीरियंस करने के लिए बनी है, फील करने के लिए, ग्रो करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, लव करने के लिए। लेकिन ये सब तब पॉसिबल होता है जब इंसान कॉन्शियसली चूज करता है कि वो अपनी एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि अटेंशन करेंसी है, एनर्जी फ्यूल है और लाइफ उन दोनों का रिजल्ट है। और इसी पॉइंट पर बुक एक ऐसी रियलाइजेशन तक पहुंचती है जो इंसान की पूरी रियलिटी चेंज कर सकती है कि शायद हमारी लिमिट्स उतनी रियल नहीं जितनी हमने मान ली है। क्योंकि ज्यादातर लिमिट्स रियलिटी की वजह से नहीं, कंडीशनिंग की वजह से एग्जिस्ट करती हैं। बचपन से ही ह्यूमंस को लेबल्स मिलने लगते हैं। तुम एवरेज हो, तुम स्मार्ट नहीं हो, तुम्हारे बस की बात नहीं, सेफ खेलो, ज्यादा बड़े सपने मत देखो। और धीरे धीरे ये वॉइसेस इंटरनल आइडेंटिटी बन जाती हैं। फिर इंसान दुनिया को वैसे नहीं देखता जैसी वो है, वो दुनिया को वैसे देखता है जैसा वो खुद को मानता है। अगर आइडेंटिटी वीक हो तो अपॉर्चुनिटीज भी डेंजरस लगती हैं, लेकिन अगर आइडेंटिटी पावरफुल हो तो ऑब्स्टिकल्स भी टेम्पररी लगते हैं। इसीलिए बुक का सबसे ट्रांसफॉर्मेशनल आइडिया ये है, अनलिमिटेड एनर्जी कोई मैजिकल सुपर पावर नहीं, एक अनलॉक्ड ह्यूमन स्टेट है और हर इंसान के अंदर वो स्टेट ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम्हारे पास एनर्जी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी एनर्जी ब्लॉक्ड है। फियर ब्लॉक करता है, स्ट्रेस ब्लॉक करता है, ओवर थिंकिंग ब्लॉक करता है, डिस्ट्रैक्शंस ब्लॉक करते हैं, नेगेटिव आइडेंटिटी ब्लॉक करती है। और जब ये ब्लॉक्स धीरे धीरे रिमूव होने लगते हैं तो इंसान नेचुरली अलाइव फील करने लगता है। इसीलिए रियल ट्रांसफॉर्मेशन फोर्स से नहीं, अलाइनमेंट से होता है। जब बॉडी, माइंड, इमोशंस और पर्पस एक डायरेक्शन में मूव करते हैं तब एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर क्रिएट होती है। और हिस्ट्री के ऑलमोस्ट हर ग्रेट पर्सन में ये क्वालिटी कॉमन थी। उनके पास सिर्फ टैलेंट नहीं था, उनके पास इंटेंस लाइफ फोर्स थी, एक बर्निंग एनर्जी। वो डीपली फोकस्ड थे, डीपली कमिटेड थे, डीपली अलाइव थे और इसी एनर्जी ने इम्पॉसिबल लगने वाली चीजों को पॉसिबल बनाया। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड कंटिन्यूअसली तुम्हारी एनर्जी को फ्रैगमेंट करता रहता है। हर सेकंड तुम्हारा अटेंशन पुल हो रहा है, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन, एक थॉट से दूसरा थॉट, एक फियर से दूसरा फियर। और स्लोली ह्यूमंस डिस्कनेक्टेड फील करने लगते हैं, खुद से भी, लाइफ से भी। इसीलिए बुक रिपीटेडली सिंप्लिसिटी की तरफ रिटर्न करने को बोलती है। सिंपल फूड, सिंपल रूटीन्स, सिंपल फोकस, सिंपल प्रायोरिटीज। क्योंकि क्लैरिटी कॉम्प्लेक्सिटी से नहीं, सिंप्लिसिटी से आती है। और सिंपल लिविंग का मतलब बोरिंग लाइफ नहीं होता, उसका मतलब इंटेंशनल लाइफ होता है, जहां तुम कॉन्शियसली चूज करते हो किस चीज को इंपॉर्टेंस देनी है। क्योंकि हर यस के साथ तुम किसी और चीज को नो बोल रहे होते हो। अगर तुम डिस्ट्रैक्शंस को यस बोलते हो तो ड्रीम्स को नो बोल रहे हो। अगर तुम फियर को यस बोलते हो तो ग्रोथ को नो बोल रहे हो। अगर तुम कंफर्ट को यस बोलते हो तो पोटेंशियल को नो बोल रहे हो। और यही चॉइसेस ग्रेजुअली डेस्टिनी क्रिएट करती हैं। बुक के अकॉर्डिंग डेस्टिनी एक ह्यूज ड्रामेटिक मोमेंट से क्रिएट नहीं होती, डेली एनर्जी पैटर्न्स डेस्टिनी क्रिएट करते हैं। तुम सुबह कैसे उठते हो, क्या कंज्यूम करते हो, क्या सोचते हो, किस एनवायरनमेंट में रहते हो, किस चीज पर फोकस करते हो, ये सब मिलकर तुम्हारी फ्यूचर आइडेंटिटी बिल्ड करते हैं। इसीलिए सेल्फ अवेयरनेस पावरफुल है। जब तुम ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हो कि कौन सी चीज एनर्जी देती है और कौन सी चीज एनर्जी ड्रेन करती है, तब लाइफ क्लियरर होने लगती है। कुछ लोग तुम्हें इंस्पायर करते हैं, कुछ ड्रेन करते हैं। कुछ हैबिट्स तुम्हें स्ट्रांग बनाती हैं, कुछ वीक। कुछ थॉट्स एक्सपेंशन क्रिएट करते हैं, कुछ कंट्रैक्शन। और ग्रेजुअली तुम कॉन्शियसली चूज करना स्टार्ट करते हो। यही मैच्योरिटी है, ऑटोमेटिक मोड से बाहर आना। क्योंकि अनकॉन्शियस लाइफ यूजुअली एग्जॉस्टिंग होती है। हम ऑटो पायलट पर जीते रहते हैं, सेम हैबिट्स, सेम रिएक्शंस, सेम फियर्स।
और फिर वंडर करते हैं कि लाइफ डिफरेंट क्यों नहीं लग रही। लेकिन डिफरेंट फ्यूचर के लिए डिफरेंट एनर्जी चाहिए, और डिफरेंट एनर्जी के लिए डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट हैबिट्स, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स चाहिए। इसीलिए ग्रोथ अनकंफर्टेबल फील होती है। पुरानी आइडेंटिटी सर्वाइव करना चाहती है। ब्रेन फेमिलियर चीजों को सेफ मानता है, चाहे वो पेनफुली क्यों ना हो। इसीलिए चेंज इनिशियली रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। लेकिन बुक कहती है रेजिस्टेंस ऑफन साइन होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है। बटरफ्लाई अगर ककून के अंदर कंफर्टेबल रहना चाहे तो कभी फ्लाई नहीं कर पाएगी। ग्रोथ प्रेशर डिमांड करती है, और यही रीजन है कि स्ट्रगल्स समटाइम्स नेसेसरी होते हैं। डिफिकल्टीज ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय भी कर सकती हैं और अवेकन भी। डिफरेंस रिस्पॉन्स का होता है। कुछ लोग पेन के बाद ब्रेक हो जाते हैं, कुछ लोग पेन के बाद स्ट्रॉन्गर बन जाते हैं, और स्ट्रॉन्ग लोग पेन अवॉइड नहीं करते, उसे मीनिंग देते हैं। मीनिंग सफरिंग को ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। इसीलिए पर्पस इंपॉर्टेंट है। अगर रीजन पावरफुल हो तो ह्यूमंस अनबिलीवेबल चैलेंजेस सर्वाइव कर सकते हैं। हिस्ट्री इसकी प्रूफ है। और इसी पॉइंट पर बुक एक डीप स्पिरिचुअल रियलाइजेशन तक पहुंचती है। ह्यूमन बीइंग्स सिर्फ बायोलॉजिकल मशीन्स नहीं है, हम इमोशनल हैं, क्रिएटिव हैं, कॉन्शियस है। हम मीनिंग सीख करते हैं। इसीलिए सिर्फ मनी, कंफर्ट, एंटरटेनमेंट लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट नहीं देते। सोल को ग्रोथ चाहिए, कंट्रीब्यूशन चाहिए, कनेक्शन चाहिए। और जब इंसान अपनी लाइफ को सिर्फ सर्वाइवल से ऊपर ले जाता है, तब एनर्जी कंप्लीटली डिफरेंट फील होती है। तब काम बर्डन नहीं लगता, मिशन लगता है। तब मॉर्निंग्स हैवी नहीं लगती, पर्पसफुल लगती हैं। तब चैलेंजेस पनिशमेंट्स नहीं लगते, ट्रेनिंग लगते हैं। और यही शिफ्ट ऑर्डिनरी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। बुक के फाइनल लेसन्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रूथ रिपीट होता है। एनर्जी फाइनाइट भी है और रिन्यूएबल भी। अगर तुम उसे केयरलेसली यूज करोगे तो बर्नआउट होगा, लेकिन अगर कॉन्शियसली नर्चर करोगे तो वो कंटिन्यूसली ग्रो करेगी। जैसे मसल्स ट्रेनिंग से स्ट्रांग होते हैं, वैसे ही एनर्जी सिस्टम्स भी ट्रेन होते हैं। हर बार जब तुम डिस्ट्रैक्शन रेजिस्ट करते हो, फोकस स्ट्रांग होता है। हर बार जब तुम फियर के बावजूद एक्शन लेते हो, कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होता है। हर बार जब तुम बॉडी का रिस्पेक्ट करते हो, वाइटैलिटी स्ट्रांग होती है। हर बार जब तुम ग्रैटिट्यूड चूज करते हो, माइंड लाइटर होता है। और धीरे धीरे एक कंप्लीटली न्यू वर्जन इमर्ज होने लगता है। ऐसा वर्जन जो सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करता, फुली लिव करता है। और शायद इसी को रियल सक्सेस कहते हैं। नॉट जस्ट अचीवमेंट्स बट अलाइवनेस। वो फीलिंग जब तुम्हारा माइंड क्लियर हो, हार्ट ओपन हो, बॉडी एनर्जेटिक हो और फ्यूचर मीनिंगफुल लगे। और सच कहूं, दुनिया को ऐसे ही लोगों की जरूरत है। अलाइव लोग, फोकस्ड लोग, कॉन्शियस लोग। क्योंकि एग्जॉस्टेड ह्यूमंस सिर्फ सर्वाइव करते हैं, लेकिन एनर्जेटिक ह्यूमंस क्रिएट करते हैं। वो इंस्पायर करते हैं, बिल्ड करते हैं, लीड करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। और शायद तुम्हारे अंदर भी वही हिडन एनर्जी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जो अब तक बस वेट कर रही थी अवेकन होने का। तो आज से एक सिंपल क्वेश्चन खुद से पूछना, क्या मैं अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट कर रहा हूं या हर रोज उसे वेस्ट कर रहा हूं? क्या मेरा फोकस इंटेंशनली डायरेक्टेड है या दुनिया उसे कंट्रोल कर रही है? क्या मैं फियर के अकॉर्डिंग जी रहा हूं या पर्पस के अकॉर्डिंग? क्योंकि जिस दिन तुम कॉन्शियसली अपनी एनर्जी को डायरेक्ट करना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हारी पूरी रियलिटी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। और हो सकता है तुम रियलाइज करो कि तुम कभी वीक थे ही नहीं, तुम बस डिस्कनेक्टेड थे अपनी रियल पावर से। अगर ये समरी तुम्हें वैल्यूएबल लगी और तुम ऐसी ही पावरफुल बुक्स की डीप समरीज देखना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जरूर बताओ कि नेक्स्ट कौन सी बुक की जर्नी हम साथ में एक्सप्लोर करें। और याद रखो, तुम्हारी लाइफ की क्वालिटी तुम्हारी एनर्जी की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। सो प्रोटेक्ट इट, बिल्ड इट, डायरेक्ट इट। क्योंकि जब एनर्जी अनलिमिटेड फील होने लगती है, तब पॉसिबिलिटीज भी अनलिमिटेड लगने लगती है।